राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज सुबह से वीडियो नहीं बना पाई थी, तो अब मेरी वीडियो स्टार्ट होती है दोपहर से। तो दोपहर के बज गए हैं 1। मैं 12 बजे से सिलाई कर रही हूँ। एक ब्लाउज़ सिल गया था, पर एक ब्लाउज़ और सिला तो उसमें फिटिंग बस नहीं हो रही थी, क्योंकि पता नहीं मशीन में क्या हो गया था। तो बहुत ज़्यादा धागा तोड़ रही है और मतलब थोड़ी टाइट चल रही है। तो मैंने कहा अब उसको छोड़ छाड़ के पहले इसको चेक करती हूँ। तो मैंने फटाफट से बॉबिन निकाली, इस मशीन को निकाला और चेक करा कि ऊपर तो कोई धागा नहीं था। फिर देखा तो नीचे जहाँ पर बॉबिन फंसाते ना, वहाँ पर बहुत सारा धागा बहु लगा हुआ था। तो मैंने बहुत मेहनत के बाद वो निकाला, क्योंकि वो अंदर ऐसे चिपट गया था कि निकल ही नहीं रहा था। मशीन पे तन्नक सी छोटी छोटी बातों से ना मशीन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, टाइट चलने लगती है। और जिस दिन से मैंने पट्टी सिली थी, तिरपाल बनाया, उसी दिन से ना मतलब मशीन बहुत ज़्यादा धागा भी तोड़ रही है और बहुत ज़्यादा टाइट भी चल रही है। अब देखते हैं, अगर सुधर जाएगी नहीं तभी किसी को दिखाना पड़ेगा। और जैसे तैसे मैंने धागा निकाला और फिर मैंने फटाक से ब्लाउज़ में फिटिंग करी और एक और ब्लाउज़ काट के रखा है। तो इससे पहले मेरे घर का हाल देखो क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अब इसको सिलूँगी बाद में, पहले घर की कचर मिटा लेती हूँ। समारा तो दिन भर रहती नहीं, डुग्गू अकेला रहता है। तो बस जहाँ थोड़ी देर यहाँ खेला, थोड़ी देर वहाँ खेला। और फिर मैंने उसको आवाज़ दी तो नहीं बोला, तो मैंने कहा जल्दी देख के आऊँ। तो ये देखो नल का पानी भर भर के पी रहा है। ये दिन भर यहीं रहता है, इस थोड़ी बहुत देर इधर खेल खाल के, और बस पानी इतने प्रिय है कि पानी का खेल क्या बताऊँ। फिर 4 साढ़े 3 बज गए थे, तो मैंने फटाक से चाय चढ़ाई। मैंने कहा डुग्गू रो रहा था, तो मैंने उनका चाय बन जाएगी तो थोड़ी बहुत उसको बिस्किट विस्किट खिला दूँगी। मैं तो पीती नहीं हूँ, समायरा पीगी तो समायरा और उस भैया ने उसकी दादी किस्से की रख दूँगी, आएंगी जब गर्म करके दे दूँगी। तो फिर मैं फटाफट से सफाई में लग गई। इतने चाय हो रही थी और ये देखो घुटैयाँ चलने की इसको वो आ रही है, घुटैयाँ चल के आ रहा है। कम से कम दिन भर, आज का दिन तो पता है इतना बड़ा था, क्योंकि आज लाइट नहीं है। बहुत देर की कट हुई है, क्योंकि अब गेहूँ कटने लगे हैं पिसी, तो इस कारण से लाइट की कटौती करते हैं। अब डायरेक्ट शाम को लाइट आएगी। तो दिन भर इतने बोर हो गए, ना हवा न थोड़ा टीवी भी चलती रहती है, तो टाइम पास हो जाती है। फ़ोन भी डिस्चार्ज थे, तो उसमें भी टाइम पास नहीं हुई और इतना बोरिंग लगा पूरा दिन। बड़ी मुश्किल से अब जाके 3:30 बजे, तो मैंने कहा जल्दी से काम में ही लग जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत दिन तो कटे मेरा। सिलाई में भी मन नहीं लग रहा था, बड़ी मुश्किल से खींच तान के 2 ब्लाउज सिले हो, क्योंकि नवरात्रि में मुझे गांव जाना है, मतलब मेरे घर पे जाना है मायके। और इसलिए तो मैंने सोचा जाने से पहले सब लोगों के ब्लाउज सिल के चले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर होगा यज्ञ। नवरात्रि में हर साल वहाँ पे यज्ञ होता है, तो मैं हर साल जाती हूँ, 2-4 दिन रुक के आती हूँ और यज्ञ की परिक्रमा करके। और आपको ज़रूर ब्लॉग आएगा तो आप ज़रूर देखना किस टाइप का यज्ञ होता है। और हमारे वहाँ का मंदिर इतना सुंदर है, कात्यायनी मैया का है, बहुत अच्छा। तो मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और आप लोग सब ब्लॉग को देखिएगा। तो फटाक से मैंने पहले तो सारे सामान उठा लेती हूँ। इतने फैला देते हैं कि मुझे झाड़ू से ज़्यादा टाइम तो पूरे सामान समेटने में लग जाते हैं। और बस इतना कि मैं झाड़ू लगा के फ्री होंगी और मेरा डुग्गू फिर से पूरा सामान ऐसे ही फैला देगा। तो मैंने जल्दी से हॉल का सारा सामान भरा और मैं झाड़ू लगाई फटाक से हॉल में से। और फिर मैं आ गई ढालिया में, तो देखो ढालिया में उससे ज़्यादा सामान पड़ा था। और इनके टेक्निक देखो, एक पलंग बिछा के और यहाँ पे सहेलियों ने मिल के इसको करके और घर बना के खेल रही थी दोनों। फिर मैंने कहा जल्दी से सामान भर देती हूँ, इधर से भी झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर से जिस बड़े बड़े सामान होना चाहिए, छोटे छोटे सामान की ना ढेर सारी कचर हो जाती है, इतने ज़्यादा कि उनको समेट के ही। और आधे से ज़्यादा तो ना सामान घूम गया और 2 बोरी भर के बंधा रखा है, क्योंकि जितना हो उतना ही कम है। डुग्गू के लिए तो बहुत कम खिलौने लेने पड़े, क्योंकि समायरा के इतने सारे थे और वो पहली बच्ची थी, तो जो भी आता था रिश्तेदार, उसकी बुआ हुआ सबकी लाडली थी, तो उसको कुछ ना कुछ लाते थे। और उसके दादाजी ना उसको बहुत प्यार करते थे। वो जब वो 3 साल की हुई ना तभी शांत हुए थे, तो 3 साल तक मतलब सबसे ज़्यादा प्यार। मैं तो ये कहूँ कि मेरे बाद उन्हीं का नंबर आता है,
या फिर उनके बाद मेरा आता है, वो जो भी है। लेकिन वो इतना कि उसका रोना भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो कोई बोलता है शुरू शुरू लड़की होती है तो मतलब लड़की होती है तो उससे कोई प्यार नहीं करता, लड़के हो काश लड़का हो जाता। पर मेरे ससुर को ये नहीं था। वो इतना खुश हुए जब समायरा हुई, और वो तो उनकी जान थी। मतलब उसको खिलाना उसका सब कुछ वो ही करते थे। जब समायरा हुई थी मुझे बिल्कुल कुछ भी ये नहीं करना पड़ा, आखरा ही नहीं, क्योंकि मैं उसको एकदान केला खिलो के और दादाजी के पास छोड़ देती थी। जब सुला भी देते थे वो ही। फिर मैंने जल्दी से सारे कपड़े उतारे और घड़ी बनाने लगी। मैंने कहा फटाक से घड़ी और कर दूँ, फिर बर्तन मांजूँगी। जैसे तैसे 4:30 बजने वाले हैं, तो चलो कुछ टाइम तो निकला। 1 घंटे हो गए मुझे काम करते, और अभी तो बर्तन मांजना है। आंगन का झाड़ू तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गई थी। फिर मैं कपड़े इकट्ठे कर रही थी, मैं दुकान पे आ गई, और आज दुकान बंद थी क्योंकि सामने रेत पटकाई थी, तो घुस जाती सारी दुकान में, तो फिर अंदर से सामान देना पड़ रहा था। तो फिर मैं रख के फटाफट से दुकान में आई। और बच्चे दिन भर खाने की चीज़ 1-1 रुपया के लिए इतना परेशान कर देते कि क्या बताऊँ। ये देखो नया आइटम फ़ोन चले हैं तो बच्चे इनके पीछे पागल है, बस पूछता है कान में लगा के हेलो हेलो करने का। कंपनी वाले में भी कितना दिमाग है, मतलब लूटने के लिए इतनी टेक्निक आजमा लेते हैं कि बच्चे उनके लिए लूटने को भी तैयार हो जाते हैं। और मैं काम से हुई, फिर देखे तो मम्मी के बहुत सारे चने पड़े थे, तो मैंने कहा इनको कूट देती हूँ, और मम्मी शाम को आएगी क्या क्या करेगी। तो मैं फटाफट से कूटने लगी। तो अभी धूप भी है, धूप भी नहीं गई, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी पर मैंने कहा जल्दी से। और देखो छोले वाले चने हैं, ये कम से कम साल भर छोले से फ्री। अब छोले की सब्ज़ी बनाओ, और घर की चीज़ ना घर की होती है, तुम जितना बनाओ उतना ही सेल आती है, और अपन बाज़ार से कितना ही ले आए तो वो उतना ही कम लगता है। तो मैंने फटाक से सारे चने कूटे, और शाम के बज गए थे 5:30। तो डुगू आज दिन भर से नहीं सोया, तो मैंने कहा जल्दी से दाल चावल बना लेती हूँ तो वो सो जाएगा। तो मैंने दाल में डाली मुनगा की फली और टमाटर की चटनी बना लूँगी निकाल के, साथ में 2 काम हो जाएंगे। और मुनगा दाल में बघार दूँगी। बच्चे लोग खेल रहे थे, वो डुग्गू को खिला रहे थे क्योंकि वो रोने लगा है। और अभी क्या है कि लाइट नहीं थी ना, तो वो दिन में सो ही नहीं पा रहा है, तो वो इतना रोता है, इसलिए मैंने सोचा पहले उसको खिला पिला के सुला देती हूँ। और फिर मैंने निकाले टमाटर दाल में से, और मैं बनाने लगी चटनी। तो मैंने पहले अच्छे धनिया और मिर्ची बढ़िया मस्त नमक में अच्छे से बारीक बारीक पीस लेंगे इनको, और उसके बाद टमाटर डालेंगे। और खाने में ना बहुत टेस्ट लगती है, खासकर दाल चावल के साथ तो मिला मिला के खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने फटाफट से भैया सारे अच्छे से पीस लिए थे। और जो देखो टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए थे दाल में, तो मैंने निकाल लिए थे। थोड़ी बहुत दाल भी आ गई थी। तो अब दोनों जने तो है, मम्मी और मैं ही तीखा, बच्चे खाते ही नहीं है, तो हो जाती है। और ये देखो कितनी टेस्टी है, खाने में भी जितनी दिख रही है उतनी टेस्टी खाने में भी लगेगी। बढ़िया दाल चावल के साथ मैश करके खा लो, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। फिर मैं फटाफट से डुग्गू को खाना खिलाने लगी। तो लगता है मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद अपने हाथों से खा रहा है, उसको इतनी भूख लग रही है। और अभी सोने के लिए भी हो रहा है, तब मैं खाना ना खिला दूँ फिर उसको सुलाऊंगी। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। और देखो हमारी सासू माँ अभी भी चना फटकने में लगी है। मैंने उनसे बोला था कि खाना खा लो सुबह कर लेना, तो बोले